आज ये हमारा परम सौभाग्य है, डॉक्टर वेन सुमेध साहब भंते साहब ललितपुर से ग्वालियर की धरती पर पधारे हैं। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमको महान डॉक्टर साहब के दर्शन हुए हैं। मैं इनसे कुछ बातें करूँगा जिससे हमको हमारी आने वाली पीढ़ी का ज्ञानवर्धन होगा। तो डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन प्लीज़। जैसा आपने नाम बताया वेनरेबल डॉक्टर सुमेध थेरो। वेनरेबल शब्द यूज़ किया जाता है भंते लोगों के लिए, जो चीवरधारियों के लिए सम्मानित माने वेनरेबल। और ये जो काम देख रहे हैं आप पीछे बैनर पे, तो ये धम्म यात्रा एवं परित्र माने जो है कोई सूक्त का पाठ करना। तो आज हम जो ग्वालियर में आए और जो डॉक्टर सेवरिया जी ने अपने जो भवन बनाया, तो इसका लोकार्पण या उद्घाटन उसके लिए और भी भंते जी साथ में थे, तो इसके लिए बुलाया गया। हमारा काम उज्जैन में भी चलता है और मुख्य रूप से हम ललितपुर में निवास करते हैं। ललितपुर में बहुत सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, गुफाएं हैं, तो उन गुफाओं पे हमारा जब से काम चल रहा है। और हम झांसी में भी रहते हैं, ओरिजिनल हम रहने वाले मथुरा के। थोड़ा साहब जी से निवेदन, कौन कौन सी गुफाएं हैं ललितपुर में? थोड़ा हमारा भी मतलब इच्छा है, हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो ललितपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है देवगढ़। देवगढ़ में जैनों का सैकड़ों मूर्तियाँ हैं उनकी जी। और देवगढ़ जो है जैनों के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह वहाँ पर हिंदुओं का 10 अवतार मंदिर, जी, जो 10 उनके अवतार होते हैं, उन 10 अवतारों की वहाँ पर मूर्तियाँ बनी। उन 10 में से एक भगवान बुद्ध भी उसमें शामिल है। लेकिन जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और गुफाएं अंदर, जो बेतवा का भराव, नदी नहीं है वहाँ पर, लेकिन बेतवा का जो भराव है, उस भराव के किनारे पर जो भगवान बुद्ध के शिष्य तपस्या करते थे या साधना करते थे, उन गुफाओं में रहते थे। और उसी समय उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ उस पहाड़ को काट काट के बनाई। जी हाँ जी। तो ऐसे आराम से नहीं निकल सकती, और अगर वो पहाड़ को काटेंगे तो वो दब जाएंगे। जी हाँ जी। तो इस वजह से कोई काटा नहीं है उसको। तो ये उसकी खासियत है। और अभी डॉक्टर कटारी साहब बता रहे थे, कल आप एक धम्म यात्रा पे थे गिजौरा, ये जहाँ से गुजर रहा गुजर रहा, थोड़ा उसके बारे में। तो जब आप दतिया जाते हैं तो दतिया से 17 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर एक बालाजी जगह आती है। तो बालाजी के पास में एक गांव का नाम है गुजर्रा। गुजर्रा माने कहीं से कोई गुजर रहा है तो उसका नाम गुजर्रा हो जाता है। थोड़ा ऐसे वो बताइए। तो वो सम्राट अशोक ने वहाँ पर 3 दिन का पड़ाव डाला था। वो 252वीं यात्रा थी उनकी। तो 252वें दिन में यात्रा में उस पड़ाव पर वहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख लिखा गया। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो कमल का फूल भी था, बहुत सारे इस तरह के सिद्ध और उस तरह की गुफाएं भी हैं, मतलब थी। अभी वहाँ पर और लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो उसमें ये सोचा गया कि कटारिया जी और उनके परिवार के लोग एवं उनके दोस्त लोग वो उस पर आना चाहते थे। और 10 फरवरी को कटारिया जी की माता जी की पहली बरसी थी। मतलब बरसी में तो हमने उनसे ये कहा कि पहले वहाँ पूजा वंदना आप वहीं पर करा लीजिए शिलालेख पे, तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने हमसे बोला था कि भाई ऐसा कीजिए, फिर एक बैनर आप बनाते लाइए। तो ये बैनर उसी के लिए बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं, तो ये राजगीर भी गए, वो नालंदा गए, ये काल चक्र ये बुद्ध गया था, और ये भी बुद्ध गया, और राजगीर के सांची के इस तरह से हम लोग जाते रहे। और जहाँ जहाँ ये कटारिया जी जाते हैं तो वहाँ का ये बैनर बना के तैयार किया गया था। थोड़ा अभी मैं जब भोपाल गया था, मेरे को पता चला कि सतधारा भी है वहाँ पर, सोनारी भी है, मुरेल खुर्द भी है, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, सम्राट अशोक ने 84,000 स्थानों पे एक स्तूप, बुद्ध विहार, पानी का साधन, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल, ऐसा काम कराया था। तो उनमें जो आपने बताया ये नॉर्थ से लेके, तो नॉर्थ का अर्थ है कि आप यहाँ से चलेंगे जब, और वो गांधार से शुरू होता था और मथुरा उसका सेंटर हुआ करता था। तो मथुरा सेंटर से, और ये जो अपना रास्ता है, इसमें छोटी बरौनी आ सकती है, आपका गुजर्रा आता है, गुजर्रा के बाद आगे देवगढ़ या जो भी ललितपुर है, सांची है, जो आपने बताए, तो ये सब स्थान जो है साउथ की तरफ चले जाएंगे। तो ये उसी रूट का एक परिणाम है। शिवपुरी में कोलार सी जगह, वहाँ भी एक राजापुर नामक जगह पे सोमनाथ जैसा एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख के आसपास आपने देखा होगा स्तूप भी है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। वो आर्कियोलॉजी ने उस पर अपने बोर्ड भी लगाए हुए हैं। तो जब तक लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं, धर्म को नहीं मानने वाले हैं,
तब तक थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह हम देखिए एंशिएंट बुद्धिज्म ये लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम नंबर 9 तक का, ये हर साल एक बार छापते हैं और बाबा साहब की जब जयंती आती है उसके आसपास इसको मतलब रिलीज करते हैं। तो अगला वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम नंबर 10 आएगा। तो ये हम आपको दे देते हैं, वॉल्यूम नंबर 9 का है। और इसके साथ में हमारी ये 20वीं पुस्तक है। मतलब इससे पहले 19 पुस्तक और थी। तो ये भंते भदंत धम्मदीप महाथेरो ओरिजिनल ये इटावा के रहने वाले हैं और गाजियाबाद में इनका निवास रहता है। इनके बारे में ये पूरी पुस्तक को तैयार किया गया और इस पुस्तक के लिए अलग अलग इसमें लोगों ने सहयोग किया। हम तो हैं ही हैं, ज्ञानशील महाथेरो हैं जैसे प्रशांत जामुलकर हैं, सावित्री कटारिया, हरिबाबू कटारिया हैं, आनंद सिंह ये बम्बई से हैं, खनकने जी नागपुर के हैं, चंदन सिंह आपके इधर ही ग्वालियर में ही रहते हैं, नाथुराम दिनकर हैं, धर्मेंद्र कुमार प्रोफेसर ये बकेवर में। तो इन सब ने जो सहयोग किया और ये प्रति हम आपको भेंट में देते हैं और इसको एक तरह से रिलीज मान लिया जाए। इसको यहीं समाप्त करके फ़ोटो ले लेना पूरा इनकी, क्या देखिए इनकी बंद करके फ़ोटो लेना। इसमें बंद किया आपने? फोटो भी आ गया।